Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyid Ali Riza Naqvi and you are watching my YouTube channel Make Code Easier. तो बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका आउटपुट देखा था हम किस तरीके से आउटपुट ला सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास काफी तरीके होते हैं आउटपुट के लाने के लिए, यानी प्रिंट करवाने के लिए जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो हमारे पास जो पहले था हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के लिए प्रिंट करवाने के लिए, तो सबसे पहले हमने जो सबसे पहले यूज किया वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था। अलर्ट भी हमने देखा और उसके बाद कंसोल भी देख लिया। फिर मैंने आपको बताया था हमारे पास दो और भी होते हैं, इनर एचटीएमएल या तो नोड जेएस की मदद से। तो इस वीडियो में हम इनर एचटीएमएल को कंप्लीट करने वाले हैं और नोड जेएस को देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओके गाइस, हम यहाँ स्क्रीन पे मौजूद हैं और फिर मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने कंसोल, ये मेरे पास पुराना वाला ही कोड है जो हमने पिछली वीडियो में किया था। तो यहाँ पे मैंने देखें कंसोल लिया हुआ है और डॉलॉग है। अब इसको हमने यहाँ पे आना है और कंसोल में आके रिलोड करते हैं और यहाँ पे आके हमने इंस्पेक्ट में आना है और इस तरीके से हमने यहाँ का कंसोल को ओपन कर लेना है। आपके पास इस तरीके से भी कंसोल को ओपन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आए अपने कीबोर्ड पे F12 को अगर प्रेस करेंगे तो आपका डायरेक्ट जो है कंसोल ओपन हो जाएगा। और इस तरीके से आपको देखें यहाँ प्रिंट हुआ हाई दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि अगर कंसोल जो होता है हमारे जो जावास्क्रिप्ट के बग होते हैं उसको ये एरर जो होता है उनको कैच करता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखें या कुछ भी, अगर आपका कोड रन नहीं हो रहा तो उसका जो एरर होगा वो कंसोल हमें बताएगा, यानी ये डीबगिंग के लिए वर्क आता है। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोड एडिटर नहीं है तो आप यही कंसोल के अंदर भी आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लिखा और ये हाई आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूं और यहाँ पर मैं अगर कुछ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके और इसके अंदर आके मैंने पैरेंथेसिस लेना है और डबल कोट के अंदर मैंने आके यानी कुछ भी अगर मैं लिख लेता हूँ और इसको मैं इसी तरीके से बंद करता हूँ। अब मैं जैसे ही इंटर हिट करूंगा आप देखेंगे ये वर्क करेगा। अब देखिए ये प्रिंट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ER लिखा था ऐसे ही, तो इसने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यानी अब हमें कोड एडिटर की जरूरत नहीं पड़ी, इसने कोड एडिटर वाला जो का वर्क था वो यहीं पे ही हमें करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं बात करूं कि सबसे पहली बात है कि हम कंसोल पे ही हैं तो हम कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं। तो अगर आप कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखते और डायरेक्ट यही लिखते हैं तो ये तब भी काम करने वाला है। फर्ज करें यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि हाई लिख देता हूँ और इसके अंदर जाके मैंने इंटर करना है तो देख सकते हैं इसने हाई को प्रिंट कर दिया, यानी कोई एरर नहीं दिया। लेकिन आप इस तरीके से नहीं कर पाते कि आप डायरेक्ट ही आके हाई लिखें। अगर आप डायरेक्ट ही हाई लिखेंगे और प्रेस करेंगे तो ये इसने एरर दे देगा। अब ये क्यों ऐसा हुआ है, और यहाँ पे इसने हिस्ट्री लिखा तो हिस्ट्री की वजह से इसने वो कर दिया। अगर मैं इंटर करूं तो ये एरर आई है। अब देखिए ये हाई इसलिए इसने किया है और ये कह रहा है अनकाउंट रेफरेंस है, कि मतलब हाई जो इज नॉट अ डिफाइंड, यानी हमें पता ही नहीं है इसको ये क्या है। तो ये इसको इसलिए नहीं पता क्योंकि इसे पता नहीं चल रहा ये है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम भी कुछ लिखते हैं अल्फाबेट वाले तो वो हम डबल कोट में लिखेंगे या तो सिंगल कोट में लिखेंगे या तो हमारे पास बैकटिक होता है, तो जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर लिखूं और इसको मैंने कोड में लिखूं तो ये एरर नहीं देने वाला। आप देख सकते हैं अगर मैंने ये किया अब एरर इसने नहीं दिया और इसने प्रिंट करके हमें सीधा यहाँ पे दिखा दिया। और मैंने बताया था ये एरर को कैच करता है, आप देख सकते हैं इसी वजह से इसने एरर को बताया है। तो इस तरीके से एरर को हमें शो करता है। तो इसको हम इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहें कंसोल पे ही प्रैक्टिस करना चाहें कोड एडिटर के तो आप इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था एक वे। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इनर HTML की, कि उस तरीके से हम किस तरीके से हम आउटपुट इसका गेट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। और मैं सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग 4 लिया था। अब मैं इसको अनकमिट करने वाला हूँ और इसको अभी अनकमिट करेंगे और इधर आके मैंने इसको आईडी देनी है या तो क्लास दें, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे आईडी देने वाला हूँ। तो आईडी में हम देने वाले हैं, जैसे कि मैं हेडिंग ले लेता हूँ कि ये हेडिंग है और यहाँ पे हमने देखें आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे आईडी ले लिया। मेक श्योर कि आप यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर लें।
अब आपने क्या करना है, आपने एक्सटर्नल जेएस पे आना है यहाँ पर, और यहाँ पे इधर आके आपने लिखना है डॉक्यूमेंट लिखना है। अभी तक हमने डॉक्यूमेंट जो था हमारे पास वो भी राइट देखा था, लेकिन आप डॉक्यूमेंट के बाद डॉट जैसे लगाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंट के साथ हम इस चीजों को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो लेना है वो गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखिए गेट लिखा और ये बहुत सारी चीजें आ गई, यानी गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास भी है। अगर आपने वहां क्लास ली होती तो आप क्लास लिखते, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, आईडी लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसकी वजह से हम आईडी, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में जरूर इनको कवर करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इनर एचटीएमएल से हम कैसे कर सकते हैं, आउटपुट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईडी ली थी, तो मैं यहाँ पे आईडी लूंगा, और यहाँ पे हमने क्या करना है, पैरेंथेसिस लेना है, और यहाँ पे हमने सिंगल या डबल कोट लगाना है, और यहाँ पे हमने आईडी का नाम लेना है। तो आईडी का जो हमारा नाम था वो हेडिंग था, तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग हमने लिख ली है। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने हैश नहीं लगाना होता, क्योंकि पिछली सीएसएस में हम हैश लगाते थे, लेकिन यहाँ पे इसने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है कि ये आईडी है, तो हमें हैश लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप आना है और हमने यहाँ लिखना होता है डॉट इनर एचटीएमएल। हमने जिसकी बात कर रहे थे तो ये है डॉट इनर एचटीएमएल, इसकी मदद से हम इसको वो गेट करेंगे। अब यहाँ पे आना है और मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर पहले ही हाई लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ से हे को हटा देते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा। तो सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, और उसके बाद आके आपने कोड लेने, और इसके अंदर आके आपने इसको लिख लेना है। अब यहाँ पे आके आप सेमीकोलन भी दे सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल एस करेंगे। अब हमने यहाँ पे आना है, रिलोड करना है, तो ये आपको डायरेक्ट दिखाएगा प्रिंट हो गया। आप देख सकते हैं ये है हाई लिखा हुआ आ गया। और ये किसकी मदद से हुआ है, ये इनर एचटीएमएल की मदद से हुआ है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, पहले हमने आईडी को गेट किया वहां से, और उसकी जो इनर एचटीएमएल थी उसको हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने HTML को कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इसकी जो मेन डेफिनेशन ये भी है कि CSS HTML को चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने जैसे कि वहां पे जाके ये लिख लिया है, लेकिन अब इसकी जगह हम चेंज करना चाहते हैं, या मैं यूं कहूं कि यहाँ पे अगर मैंने देखूं, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है हे लिखा हुआ है, और अगर मैं चाहता हूँ ये कंट्रोल एस करता हूँ और इसको मैं यहाँ से जो है मैं चाहता हूं कि ये अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। एक मिनट, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कमेंट करके, और मैं कंट्रोल एस करता हूं और यहाँ पर आकर मैं रिलोड करता हूं, तो ये हमें जो दिखा रहा है, अभी वहां मैंने सेव नहीं किया, ये तभी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आके मैं कंट्रोल, बल्कि मैंने यहाँ पे हाई लिखा था तो ये सही दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है, लेकिन हे की जगह मैंने हाई लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे या मैं लिख देता हूँ हेलो ही लिख देता हूँ। तो हेलो लिखता हूँ, एक मिनट, हेलो लिखा, कंट्रोल एस करता हूँ अभी, और मैं आपको यहाँ रिलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हेलो आ रहा है। अब मैं नहीं चाहता ये हेलो, मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ या तो चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अनकमिट करता हूँ और यहाँ मैं आपको आता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे हाय। मैं चाहता हूं कि इसको गेट कर लो, आईडी को गेट कर लो, और वो जो हेलो लिखा हुआ है उसको चेंज कर दो, यानी उसको अपडेट कर दो। तो कंट्रोल एस करता हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये हेलो हेलो नहीं रहेगा, ये हाई हो जाएगा। ये कैसे हुआ, हमने अपडेट भी कर दिया, यानी चेंज भी कर दिया। तो इस तरीके से ये चेंज और अपडेट हो जाते हैं। तो अब इसमें हमने काफी टाइम ले लिया, तो मैं इसको अभी हटाऊंगा। हमने कंसोल भी देख लिया, इनर एचटीएमएल। अब हम नोड.js की बात करते हैं। तो नोड.js पे हम जब करेंगे तो हमें यहाँ पर टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कमांड की। यानी आप देखते होंगे जब कमांड होती है, ब्लैक कलर की एक स्क्रीन होती है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो उसकी मदद से ये होता है। और मैं बताना चाहूंगा, हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का जब यूज करते हैं तो करते ही इसीलिए क्योंकि ये हमें पहले से इनबिल्ट जो है हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल मौजूद होता है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ ऊपर टॉप पर देखें ऑप्शन दिखाई दे रहा है टर्मिनल। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे अगर क्लिक करता हूं तो हमारे पास एक टर्मिनल जो है वो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास टर्मिनल ओपन आ गया है, ये बिल्कुल वही है। और इसको अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अभी कैंसिल करता हूँ। ये तो हमने यहाँ से निकाल लिया टर्मिनल, लेकिन इसकी जो शॉर्ट होता है वो आप कंट्रोल दबाएं और बैक टिक का यूज करें। बैक टिक जो है ये टैब बटन है, टैब बटन के बिल्कुल ऊपर आप जाएंगे तो एक वेव तरह का एक आता है, साइन होता है, तो उसको बैक टिक कहते हैं। तो
तो उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अभी हम यहाँ पे CLS लिखने वाले हैं। CLS का मतलब होता है क्लियर करना, हर चीज को क्लियर कर दो। इंटर करेंगे, ये क्लियर हो गया। सबसे पहले मेक श्योर हमने चेक करना है नोड, और नोड का हमने देखना है कि वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पे हम वर्जन लिखेंगे। अब इंटर करेंगे तो अब ये मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन आ गया के 16 और 12.17.0, यानी ये इसका वर्जन है। तो किसकी वजह से हुआ? Node.js की वजह से। लेकिन आपके पास ये नहीं आएगा क्योंकि आपने Node.js को डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल कर देना है। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसकी Node.js.org की मेन इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने वहां पर जाना है और इस तरीके का कुछ यूजर इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपने यहाँ पे करंट वर्जन भी आपको मिलेगा और LTS। तो आपने यहाँ पे आना है और इसको सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, फिर इंस्टॉल करना है और इसको सारे एक्सेस दे देना है। तो इस तरीके से आपके पास जो है नोड जो है वो आ जाएगा। फिर आपने कोड एडिटर पे आना है और इसी तरीके से नोड लिखना है और फिर वर्जन लिख के आपने चेक करना है कि आपका हो गया है। तो मेक श्योर आपका ऐसा आ जाएगा। तो आपने इसको CLS करना है। अब ये हमने टर्मिनल जो हमने यहाँ पे लाया है, तो ये इसलिए लिया है कि ताकि हम यहाँ पे आउटपुट दे सकें। कोडिंग हमारी यहाँ पे ऊपर होगी और नीचे हमारे पास आउटपुट होगा। और ये काफी बेहतर चीज है बनिस्बत उसके कि बार बार हम यहाँ पे क्रोम में जाएं फिर कंसोल में जाएं, तो ये हमारा टाइम काफी ले लेगा। लेकिन टर्मिनल पे काम करेंगे, ऊपर कोडिंग होगी और नीचे हमारे पास आउटपुट आएगा, तो हमारा वर्क जल्दी से हो पाएगा। तो कंसोल की मदद से अब जैसे कि मैं कंसोल करता हूँ और यहाँ पे console.log लिखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख लेना है मेक कोड इजियर। अब मैंने यहाँ मेक कोड इजियर लिख लिया है और यहाँ सेलिंग कॉमन भी दे देते हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टर्मिनल में आना है और लिखना है नोड और फाइल का नाम देना है। तो हमारी जो फाइल का नाम है वो index.js है। तो हमने index.js लिखना है, index.js, और इंटर करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया है मेक कोड इजियर। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा अगर आप सिंपल नोड लिखेंगे और इंडेक्स लिखेंगे और अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते यानी .js आप नहीं लिखते और अगर आप इसको इंटर करते हैं तो ये कोई एरर नहीं देगा। देखा, ये फिर भी वर्क करने वाला है। इसी तरीके से अगर आप नोड लिखेंगे और डॉट लगाएंगे और इंटर करेंगे, ये तब भी आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर आप नोट और डॉट लगाते हैं तो आपके पास मेक श्योर कि आपके पास एक फाइल होनी चाहिए। अगर आपके पास दो है तो आपने यहाँ पर आपने हेड में या बॉडी में आपने जो पहले स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी तो ये उसी को ही रन करेगा, सेकंड को यानी सबको रन करने वाला नहीं है। तो जब आपके पास एक से ज्यादा हो तो आप नोड लगा के उसका नाम ही दें तो बेहतर होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो में सिर्फ हमने यही देखना था और मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप के टर्मिनल पे ही काम करें। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, वहां से आउटपुट देखते थे कंसोल पे, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप काम करेंगे तो आपको कुछ कमांड याद हो जाएंगी और इस तरीके से आपको आगे भी इससे फायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था और आने वाली वीडियो में हम और चीजें देखेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप लीव इन कमेंट बिलो और मैं इंशाल्लाह उसे एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना था। आने वाली वीडियो में हम और चीजें देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।